प्यारे दोस्तों, जो कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ वो है तीन बहनों की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रजनपुर गांव में रामू अपनी तीन बेटियों के साथ रहता था। एक साथ तीन बेटियों को जन्म देते हुए रामू की बीवी का देहांत हो गया। तीन बेटियों की पैदाइश पे वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया, लेकिन जैसे कैसे वो अपनी बेटियों की परवरिश करने लगा और उनको बड़ा करने लगा। स्वीटी, प्रीति और ट्विंकल, ये तीनों उसकी बेटियां थी। ये तीनों देखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी। कोई भी आम इंसान उनको नहीं पहचान सकता, सिर्फ रामू ही उनको पहचान सकता था। वो तीनों आपस में बहुत मिलजुल कर और प्यार से रहती थी। एक दिन रामू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो भी चल बसा। वो तीनों बहनें बहुत अकेली पड़ गई और बहुत उदास हो गई थी। हम तीनों यहाँ अकेली कैसे रह पाएंगी? चलो मामा के पास चलती हैं। लेकिन दीदी, मामी हम लोगों को घर पे नहीं रखेगी। नहीं रखेगी तो बाद में ये बात सोची जाएगी। मामा हमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद वो हमें रख लें। इतना कहकर उन लोगों ने मामा के पास जाने का सोच लिया। अगली सुबह वो लोग अपना घर बार छोड़ छाड़ कर अपना सामान लेकर मामा के पास चल बसे। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, जहाँ से सुबह होने की वजह से वो पार कर गए और रश नहीं था और वो जल्दी मामा के पास पहुँच गई। मामा उन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए। अरे बहुत अच्छा किया जो तुम तीनों मेरे पास आ गए। रामू का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे अलावा तुम लोगों का और है भी कौन? मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। अब से तुम तीनों यहाँ आराम से रहना। वो लोग जब घर पर आई तब मामी घर पर नहीं थी। मामा ने उनको बहुत प्यार किया और उन सबको अच्छे तरीके से बिठाया, फिर उनको खाना दिया। जैसे ही वो लोग खाना खाना शुरू करती हैं तभी मामी आ जाती है और वो उन लोगों को इतने अच्छे तरीके से खाना खाते देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। क्यों रे कलमोही लोग, अपने माँ बाप को खाकर शांति नहीं आई क्या? तुम लोग मेरे पास चली आई हो। उठो अभी के अभी निकलो मेरे घर से। तुम लोग कहाँ से आ गई हो मेरे पे मुसीबत बन के? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? ऐसे तो मत करो, ये हमारे बच्चों जैसी ही तो हैं। कहाँ जाएंगी भला ये लोग? मेरे अलावा इन लोगों का और है ही कौन? कौन रखेगा भला इन्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम। ज्यादा बोलने से ना तो मैं भी इस घर से निकाल दूंगी। ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है। इन बच्चों को यहीं पे रहने दो आज की रात। कल सुबह मैं इन लोगों को कहना यहाँ से चले जाओ। नहीं, अभी क्या भी निकल जाने के लिए कह दो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने घर में इन तीन कलमुइयों को नहीं रख सकती। तीनों ने मामा मामी की सारी बात सुन ली थी। मामा उन तीनों के पास जाता है और परेशान होकर खामोशी से खड़ा हो जाता है। हमने सारी बात सुन ली है, आप चिंता मत करो मामा जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। रात होने वाली है बेटा, रात के वक्त तुम लोग जंगल में मत जाना और कहीं ठहर जाना। सुबह होते ही अपने घर वापस चली जाना। मैं हर महीना तुम लोगों के पास आऊँगा बेटा, और तुम लोगों को पैसा राशन देकर जाऊँगा। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बहुत बुरा लग रहा है तुम लोगों को वापस भेजते हुए, मगर क्या करूं, और कोई उपाय भी तो नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मामा जी, आप अपने पैसे भी अपने पास रखना और अपना ख्याल रखना। हम लोग चलते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा, और रात के वक्त जंगल में मत जाना, ये बात मेरी याद रखना। ये कहकर स्वीटी, प्रीति और ट्विंकल वहाँ से चली जाती हैं। जंगल के पास पहुँचते पहुँचते उन लोगों को बहुत देर हो गई थी और बहुत ही रात हो गई। दीदी, हम अंदर कैसे जाएं? रात में मामा जी ने जंगल में जाने से मना किया था। कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमारे इस दुनिया में है ही कौन? अगर कुछ हो भी गया तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं बहनों। जैसे ही वो लोग जंगल के अंदर पहुंची तो बहुत ज्यादा रात और अंधेरा हो चुका था। वो तीनों बहुत डर रही थी
लेकिन वो तीनों अंदर जाने लगी। वो तीनों रास्ता पहचान ही नहीं पाए और वहीं आसपास जंगल में घूमने लगी। तभी अचानक से जंगल में जोरदार हवा चली। वो लोग ये हवा देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी अचानक वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। आज तक इस जंगल में इतनी रात किसी भी आने की हिम्मत नहीं की। आज तुम लोग इस जंगल में इतनी रात को आई। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ और तुम लोगों को इनाम देना चाहती हूँ। तुम बोलो, तुम लोग क्या चाहती हो? हमारा कोई नहीं है, हमारी मदद करो। कुछ ऐसा करो कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। ठीक है, तुम लोग जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ये कहकर परी ने उन तीनों को जादुई छड़ी से जादुई समता दे दी। प्रीति अब से 10 मिनट के लिए पूरे समंदर का पानी अपने अंदर रख पाएगी। स्वीटी को अब से आग कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वो बहुत ज्यादा सख्त और ताकतवर हो गई। और ट्विंकल, वो पूरे एक दिन के लिए अपनी सांस को रोक पाएगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। उन तीनों को ये शक्तियां देकर वो फिर कभी नजर नहीं आई। तभी रात गुजरते ही वो तीनों बहनें जंगल से निकल आई और सुबह हो ही रही थी कि प्रीति, स्वीटी और ट्विंकल अपने गांव में वापस आ गई और अपने घर चली गई। घर आकर तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम मछली का कारोबार करें। ये सोचकर वो तीनों समंदर पे मछली पकड़ने चली जाती हैं। तभी प्रीति समंदर के किनारे खड़ी होकर समंदर का सारा पानी अपने मुंह में ले लेती है। तभी बाकी दोनों सारी मछलियां अपनी टोकरियों में जल्दी से भर लेती हैं और टाइम खत्म होते ही फौरी तौर पर प्रीति सारा पानी अपने मुंह से दोबारा समंदर में फेंक देती है। फिर स्वीटी वो सारी मछलियां बाजार ले जाती है और वहां बेचने लगती है। आ जाओ, सारी मछलियां ले जाओ, जल्दी से खरीदो, ताजी मछलियां ले जाओ। स्वीटी के पास जितनी ज्यादा मछलियां थी, इतनी मछलियां किसी भी मछली वाले के पास नहीं थी, इसीलिए सभी लोग उसके पास जा रहे थे। इसी तरह उसकी सारी मछलियां बिक गई और वो पैसे कमाकर घर लौट गई। ऐसे ही कुछ दिन चला। वो सारी बहनें बारी बारी मछली बेचने जाती थी। वो कभी भी एक साथ नहीं जाती थी, इसीलिए हम शक्ल तीनों बहनों को पूरा बाजार एक ही समझने लगता था। ऐसे ही एक दिन जब स्वीटी मछली बेचने बाजार गई तो एक मछली वाला उससे पूछा, तुम्हारे पास रोज रोज से इतनी मछली आती कहाँ है? कैसे पकड़ पाते हो? तुम कल समंदर के किनारे आ जाना, फिर दिखाती हूँ तुम्हें। घर जाके स्वीटी सारी बात बाकी दोनों को बताती है। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने एक मछली वाले को कल सुबह समंदर के किनारे आने का बोल दिया। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। अगली सुबह प्रीति अकेली ही समंदर के किनारे जाती है और उस मछली वाले से कहती है, मैं 10 मिनट के लिए पूरे समंदर का पानी अपने मुंह में रखूंगी और 10 मिनट के अंदर तुम सारी मछलियाँ इकट्ठी कर लेना, लेकिन याद रहे कि 10 मिनट के अंदर अंदर मछलियाँ ले लेना, वरना पानी में डूब जाओगे। ठीक है, मैं कर लूँगा 5 मिनट के अंदर। फिर प्रीति सारे समंदर का पानी अपने मुंह के अंदर ले लेती है, लेकिन इतनी ज्यादा मछलियाँ देखकर मछली वाले का सुध बुध ही बदल गया। वो अपने होश उड़ाकर मछली पकड़ता ही रह गया, उससे रुका ही नहीं गया। वहाँ प्रीति किनारे पे खड़ी हाथ हिलाती रह गई और जब 10 मिनट पूरे हो गए तो प्रीति के मुंह से सारा पानी निकलने लगा और प्रीति सारा पानी समंदर में छोड़ देती है। तभी वो मछली वाला वहीं डूबकर मर गया। वहीं दूसरी तरफ उस मछली के घर वाले ने जाकर राजा को सारी बात बता दी और राजा के 2 नौकर प्रीति की जगह ट्विंकल को ले गए। फिर भरी सभा में राजा ने ट्विंकल से कहा, मेरे राज्य में कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता और तुम्हें मैं ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हें देखकर सारे खौफजदा हो जाएं। सिपाहियों,
आज ही इसे फांसी लगा दो। सिपाहियों ने फांसी की तैयारी की, लेकिन ट्विंकल को उन्होंने फांसी लगाई तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा फांसी की रस्सी टूटकर गिर गई। तभी सब चौंक कर हैरान रह गए और राजा ने ट्विंकल से कहा, रस्सी में अड़चन आ गई, इसलिए तुम्हें आज दंड नहीं दे सकते। तुम्हें आग में जलाकर दंड देंगे। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन आज आखिरी बार मुझे अपने परिवार के साथ रहने दीजिए। ये मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, आज तुम जा सकती हो, लेकिन कल सुबह यहाँ पे मौजूद होना तुम। तभी फौरी तौर पर ट्विंकल घर चली जाती है और वो कैसे बची ये सारी बात वो अपनी बाकी दोनों बहनों को बताती है। तभी ये सारी बात सुनकर ट्विंकल कहती है, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी, मुझे आग से कुछ भी नहीं होगा। सुबह होते ही ट्विंकल राज दरबार में पहुंच जाती है। ट्विंकल को देखते ही राजा हुक्म देता है, सिपाहियों, आग लगाओ और उस आग में इस लड़की को धकेल दो। राजा के आदेश के मुताबिक सिपाहियों ने आग लगाई और आग में ट्विंकल को धकेल दिया, लेकिन ट्विंकल को आग से कुछ भी नहीं हुआ और वो नहीं जली। वो आग बुझ जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। तभी राजा ने रीता से कहा, मुझे लगता है तुम जरूर जादू टोना जानती हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मगर अब तुम्हें पानी में डुबो कर मार डालेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे सिर्फ आज अपने घर जाना है, अपनी बहनों से मिलना है। मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे पास आज का दिन है, तुम वापस जा सकती हो, कल सुबह होते ही लौट आना। तभी ट्विंकल घर आती है और सारी बात अपनी दोनों बहनों को बताती है। तभी स्वीटी कहती है, अच्छा ये बात है, तो मैं तुम्हारी जगह कल जाऊंगी और मैं पानी में डुबकी लगाकर बैठी रहूंगी, क्योंकि मैं सांस रोक सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जब तक हमारे पास ये जादुई शक्तियाँ हैं, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगली सुबह स्वीटी राजा के पास पहुंच गई और राजा ने सिपाहियों को इसको पानी में डुबोने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने स्वीटी को पानी में फेंक दिया। काफी देर देखने के बाद स्वीटी जब पानी से नहीं निकली तो उन्होंने समझ लिया कि स्वीटी मर गई है और सब वापस राज दरबार लौट गए। रात को स्वीटी, प्रीति और ट्विंकल तीनों मिल गई। उन तीनों बहनों ने मिलकर फैसला किया कि वो कहीं और जाकर बसर करेंगी जिंदगी। हम तीनों बहनें ठीक हैं, थैंक गॉड, अब हम कहीं और जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। नहीं, हमें बहुत दूर जाना है, हम आराम नहीं कर सकते। तभी वो तीनों कहीं और दूर गांव में निकल गई और अपनी प्यार से जिंदगी खुशी से बसर करने लगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।